जिस तरह से इन्फिनिटी सागा में द बिग थ्री यानी थॉर, टोनी एंड स्टीव मार्वल के मसीहा हुआ करते थे, मेन हीरोज थे, वैसा कोई बड़ा चेहरा फिलहाल मार्वल के पास नहीं है जो एवेंजर्स को डूम के अगेंस्ट लीड कर सके। और इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए अभी रिसेंटली मार्वल ने सोनी के साथ एक ह्यूज डील करी, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस डील के अंडर में मार्वल टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को एमसीयू में जैसे चाहे वैसे यूज कर पाएगा बिना सोनी के टांग अड़ाए। अब जिन्हें इस डील के बारे में नहीं पता है, पहले तो उन्हें जल्दी से बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इस डील के अंडर में टॉम हॉलैंड एमसीयू में 6 और स्पाइडरमैन मूवीज करेंगे, जिनमें से 3 रहेंगे उनकी सोलो मूवीज यानी स्पाइडरमैन 4, 5 एंड 6, और 3 रहेंगे टीम अप प्रोजेक्ट्स यानी एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, और एक और अननोन प्रोजेक्ट। अब ये कोई सा भी हो सकता है, इसके रिगार्डिंग अभी फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। पहले ही कहा जा रहा था कि स्पाइडरमैन को डेयरडेविल के साथ इसका मतलब टीम अप कराया जाएगा, बट ऐसा फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन तो जस्ट आने ही वाली है, बट इतना कंफर्म हो चुका है गाइस कि स्पाइडरमैन को लेकर, टॉम हॉलैंड को लेकर डील हो चुकी है। इनके अभी 6 और मूवीज हमें देखने को मिलेंगी, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन आज की वीडियो स्पाइडरमैन की फेस वैल्यू को लेकर है। एक्चुअल में गाइस स्पाइडरमैन का टॉम हॉलैंड का जो पिछले सागा में, इन्फिनिटी सागा में जितना बड़ा रोल था मार्वल में, उससे अब कहीं ज्यादा बड़ा रोल इस सागा में यानी मल्टीवर्स सागा में और इसके बाद वाले सागा में होने वाला है। बेसिकली एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर होगा एमसीयू का मेन फेस यानी सबसे बड़ा चेहरा, अलोंग साइड विद डॉक्टर स्ट्रेंज। यानी पहले जो बिग 3 थे, स्टीव, टोनी और थॉर, उनकी जगह अब 2 तो ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। आरडीजे का आयरन मैन तो है नहीं और स्टीव रॉजर्स का कैप्टन भी नहीं है, थॉर अभी भी है, बट इवन थॉर से भी बड़ा जो चेहरा अब मार्वल आपके सामने प्रोजेक्ट करने वाला है, आपके मेरे हम सबके सामने, वो होगा टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का। अब इन्होंने इन्फिनिटी वॉर में तो काफी बड़ा रोल किया था और उसके बाद एंड गेम की पूरी मूवी में ही गायब रहे थे, क्योंकि ये पहले ही स्नैप हो गए गायब हो गए थे। लेकिन एंड गेम के एंड में ऑल्दो फिर भी वो वापस आ गए थे। लेकिन डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में इतने सारे जो कैरेक्टर्स आने हैं, 60+ कैरेक्टर्स आने हैं, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी भाई ऐसी अपडेट्स हैं कि मार्वल टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को एक बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम देने वाला है। इन पर बहुत ही ज्यादा फोकस भी रहेगा और इनका जो रोल रहेगा वो बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, बेसिकली बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो मार्वल अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एमसीयू के नए चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाला है, जैसा उसने पहले आरडीजे के आयरन मैन के साथ किया था। और इसी के चलते मार्वल ने वही सोनी के साथ इतनी बड़ी डील करी है, और इसी डील के चलते मार्वल अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को जिस भी मूवी में, जिस भी प्रोजेक्ट में, जहां चाहे वहां आराम से यूज कर सकता है बिना सोनी के टांग अड़ाए। और ना सिर्फ इस सागा में बल्कि इसके बाद वाले म्यूटेंट सागा में भी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही मार्वल का सबसे बड़ा चेहरा रहेगा, यानी वो मार्वल के सॉफ्ट रिबूट को भी सरवाइव कर जाएगा। अब हम जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक पार्शियल, एक सॉफ्ट रिबूट करने वाला है, जिसमें काफी सारे एक्टर्स अपना रोल खो देंगे। बेसिकली काफी सारे तो पहले ही खो चुके हैं, जैसे क्रिस इवांस का कैप्टन जा चुका है, आरडीजे का आयरन मैन जा चुका है। तो इन फ्यूचर हमें एक नया आयरन मैन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इन फ्यूचर हमें एक नया कैप्टन भी देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें स्पाइडरमैन की, तो फिलहाल टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वो कहीं नहीं जा रहा है भाई। तो स्पाइडरमैन के फैंस के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज तो यही है कि वो फिलहाल इस सागा में और इसके बाद वाले सागा में कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि वो मार्वल का सबसे बड़ा चेहरा रहेगा। और काफी सारी उसकी मूवीज अभी आनी है, 6 मूवीज, बहुत बड़ा नंबर होता है गाइस। तो इनकी जो 6 मूवीज आनी है ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। अब हमें पता है कि नल भी एमसीयू में आ रहा है और वेनम भी एमसीयू में आ रहा है, तो एट सम पॉइंट पीटर को इन्हें भी फेस करना पड़ेगा। और जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग भाई अर्ली 2025 से ना सिर्फ स्पाइडरमैन 4 का बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, इनकी फिल्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और टॉम हॉलैंड को भाई इस बार डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, यानी स्पाइडरमैन 4 की और एवेंजर्स डूम्सडे की जो फिल्मिंग है वो एक साथ पैरेलल चलेगी और टॉम हॉलैंड को दोनों में काम करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से जैसा कि मैंने कहा, इन्हें डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, डबल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन 4 के बीच का जो गैप है वो बहुत छोटा है, सिर्फ 2 महीने का गैप है दोनों मूवीज के बीच में। और हमें ये भी पता है कि स्पाइडरमैन 4 एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आनी है। तो भाई जब 2 महीने का गैप है तो आप खुद ही सोचो कि डूम्सडे की शूटिंग के बाद स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। सो ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि हाँ, अर्ली 2025 से 2025 की स्टार्टिंग से दोनों मूवीज की यानी डूम्सडे और स्पाइडरमैन 4 की फिल्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि हम ऑलरेडी 2024 के एंड की तरफ आ रहे हैं, 2024 के
खत्म होने की तरफ आ रहा है, तो जल्दी ही हमें स्पाइडरमैन 4 की अनाउंसमेंट भी मिल सकती है। मे भी हो सकता है मार्वल इसे अगले साल वाले कॉमिक कॉन में ही अनाउंस कर दे, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा स्पॉट तो वही रहता है, और स्पाइडरमैन 4 जैसी बड़ी मूवी के लिए उससे बड़ा स्पॉट तो मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता। तो हो सकता है नेक्स्ट कॉमिक कॉन में हमें इसकी अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्वल की तरफ से सुनने को मिल जाए। लेकिन एक चीज जो मुझे और लिटरली अभी किसी को भी नहीं समझ में आई है, वो ये कि मार्वल एक्चुअल में स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी लाइन कैसे आगे बढ़ाएगा। क्योंकि भाई ये तो आप जानते हो कि मार्वल और सोनी के बीच में स्पाइडरमैन को लेकर काफी खींचातानी हुई। मार्वल चाहता था कि ये बहुत स्ट्रीट लेवल मूवी हो, इसमें स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का टीम अप देखने को मिले किंगपिन के अगेंस्ट। वही सोनी चाहता था कि ये नो वे होम से भी एक बड़ी मूवी हो और इसमें काफी सारे दूसरे मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स आए और प्लस टोबी का और एंड्रू का स्पाइडरमैन भी रिटर्न मारे। लेकिन फाइनली जब दोनों के बीच में सब सॉल्व हो गया तो दोनों को 50-50 मिला, यानी स्पाइडरमैन 4 एक स्ट्रीट लेवल मूवी भी रहेगी और एंड आते आते मल्टीवर्सल एस्पेक्ट से भी कनेक्ट कर जाएगी। अब ये कैसे होगा, क्योंकि भाई डूम्सडे में आरडीजे का डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो भाई 616 भी उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर ये स्पाइडरमैन 4 में एक स्ट्रीट लेवल मूवी में कैसे देख सकता है, सवाल तो ये था। बट अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया था कि हो सकता है जब आरडीजे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करे तो सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय ना हो, हजारों लाखों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट समथिंग अराउंड 1 डजन यूनिवर्सेस बच भी जाएंगे, जिनमें से हमारा 616 भी एक यूनिवर्स हो सकता है जो बच जाएगा। पूरी तरह से नहीं बचेगा, ना ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा, मतलब इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय होने की कगार पर होगा। तो पीटर पार्कर को कहीं ना कहीं ये पता नहीं होगा उस टाइम पे पूरी तरह से कि मल्टीवर्स इज अबाउट टू बी डिस्ट्रॉयड। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा उसे, तब तक उसकी कहानी एक स्ट्रीट लेवल पर आगे बढ़ती रहेगी। बट जैसे ही किसी और सुपर हीरो के थ्रू या फिर उसे खुद में ये पता चलेगा कि हाँ मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड उसका अपना 616 भी डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो स्पेशली अपने लव्ड वन यानी नेड और एमजे की सेफ्टी वगैरह को इंश्योर करने के लिए वो जाएगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। प्लस स्पाइडरमैन 4 में हमें ये भी पता है कि वेनम का भी आना है और नल को भी आना है। तो कहीं ना कहीं भाई ये मूवी पूरी तरह से मल्टीवर्सल नहीं होने वाली है, बल्कि इसमें हमें काफी सारा स्ट्रीट लेवल कंटेंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें एमजे, नेड, वेनम और नल ये सब के सब शामिल रहेंगे। फिर भी अभी पूरा 100% कंफर्म नहीं है कि मार्वल इसकी स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाएगा, और इसीलिए मैंने कहा ये चीज अभी लिटरली किसी को नहीं कंफर्म है। हाँ, थ्योरीज और रूमर्स वगैरह तो चल रही हैं, बट ये जो अपडेट्स आई हैं कि भाई देखो डूम्सडे के बाद अगर स्पाइडरमैन 4 को जरा सा भी स्ट्रीट लेवल रखना है तो उसका सीधा सा मतलब तो यही होगा ना कि 616 डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है गाइस कि हो सकता है पूरा मल्टीवर्स अच्छे से डिस्ट्रॉय ना हो, कुछ एक दर्जन के अराउंड यूनिवर्सेस बच जाएं। और एक दर्जन ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, 1 डजन नंबर ही क्यों ले रहा हूँ, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो उस पर नहीं जाते क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पर हो सकता है कि 616 और 10005 डेडपूल एंड वुल्वरीन का जो यूनिवर्स था, इसके जैसे कुछ एक यूनिवर्सेस बच जाएं और इनकी जो कहानी है थोड़े टाइम के लिए स्ट्रीट लेवल पर आगे बढ़े और मूवी के एंड आते आते एक मल्टीवर्सल एस्पेक्ट पकड़ ले और फिर सीक्रेट वॉर्स में कनेक्ट कर जाए। तो देखा जाए तो भाई अभी काफी सारा रहता एक्चुअल में फैला हुआ है, स्पेशली स्पाइडरमैन 4 को लेकर। और रिसेंट अभी जितनी भी वीडियोज आ रही हैं, इवन सारे क्रिएटर्स को भी आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग स्पाइडरमैन 4 पर ही अपना फोकस किए हुए हैं, क्योंकि इसको लेकर अभी रिसेंटली बहुत सारा स्टफ सुनने में आया है, काफी सारी एक्चुअल ऑफिशियल अपडेट्स भी आई हैं, और ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर विल बी द न्यू फेस ऑफ एमसीयू, जस्ट लाइक आरडीजे's आयरन मैन। तो एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं कि एमसीयू को अपना नया चेहरा मिल चुका है टॉम हॉलैंड के तौर पर, ना सिर्फ इस सागा बल्कि नेक्स्ट सागा के लिए भी। और जब टॉम हॉलैंड इन सारी 6 मूवीज का इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे कंप्लीट कर लेंगे, इससे फिनिश कर लेंगे, तभी जाकर फिर हमें मार्वल में एक नया स्पाइडी देखने को मिलेगा। और ये नया स्पाइडी भी कोई रेड एंड ब्लू वाला क्लासिक स्पाइडी नहीं होगा, बल्कि ये और कोई नहीं होगा, बल्कि ये होगा माइल्स मोरालेस। क्योंकि माइल्स मोरालेस को लेकर भी ये बोला गया था कि टॉम हॉलैंड जब अपना कैरेक्टर आर्क पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे, वेनम से और नल से इनकी फाइट वाइट सब हो जाएगी, पूरा रायता फैलने के बाद जब पूंछा ऊंचा लग जाएगा, तब जाकर ये अपनी स्पाइडरमैन वाली टॉर्च को पास ऑन करेंगे। और जिसे पास ऑन करेंगे वो कोई दूसरा स्पाइडी नहीं होगा, मतलब होगा टेक्निकली स्पाइडरमैन ही होगा, बट वो पीटर पार्कर नहीं होगा, वो होगा माइल्स मोरालेस। सो गाइस, अब आपको स्पाइडरमैन 4 को लेकर जितनी भी A to Z अपडेट्स थी सब पता चल गई हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे करके लाइक, चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू
इन नेक्स्ट वन।